अब ये जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से साइन वगैरह होते हैं, साना कि वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या होगा कि नेक्स्ट जो फर्दर क्वेश्चंस आएंगे आपके पास वो इस तरह के आएंगे कि हमारे पास कोई एक वैल्यू दे रखी होगी, जैसे इसमें साइन एक्स दे रखा है, साथ ही में आपको ये चीज गिवन होगी कि एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट है किसी भी क्वाड्रेंट में, कि भाई एक्स लाई करता है। तो यहां पर मैं लिख रही हूँ एक्स लाइज इन, सपोज करो हम सेकंड क्वाड्रेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये साइन एक्स इज 1/√2 और एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा होगा और हमसे बाकी चीजें पूछी होंगी। लिखा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स या कुछ भी। मैं आपको यहाँ पे इसके कोरोस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज निकाल के दिखा रही हूँ कि निकालनी कैसे हमने। अगर हमें मान लो लिखा हुआ है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स कैसे निकालेंगे। कॉस एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है 1 - साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए अब हमें साइन की वैल्यू पता है ऊपर एक्स की, तो वो वैल्यू डाल दो 1/√2 और इसका स्क्वायर कर दो। कर दिया इसका स्क्वायर यहाँ पर ऐसे, ठीक है। प्लस माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट जो वैल्यू चल रही है वो आ रही है 1 - इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2। आप प्लस माइनस अंदर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके 2 - 1/2, ये हमें मिल गई कॉस एक्स की वैल्यू। कॉस एक्स की वैल्यू ये हमें मिल गई प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/√2, ये आया है कॉस एक्स। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान करना है कि x की जो है हमने लिख दिया कॉस एक्स हमारे पास आ गया प्लस माइनस 1/√2। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू प्लस 1/√2 भी हो सकती है, माइनस 1/√2 भी हो सकती है। बट हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है, हमें यहाँ पर ध्यान देना है x पे। x हमें ये दिया गया सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि अगर x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। तो इसकी जो वैल्यू बनी है यहाँ पर, जो वैल्यू इसकी बनेगी यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट therefore cos x इज इक्वल टू -1/√2, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो हम प्लस वाला नहीं देंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, हम माइनस वाली वैल्यू देंगे। तो ये जो वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू आई है हमारे कॉस एक्स की। अगर साइन एक्स की ये वैल्यू है, एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तब ये वैल्यू आई है, ठीक। अब हमें मान लो tan x निकालना था, tan x निकालना है, तो tan x का क्या फॉर्मूला होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। नाउ लिख दो कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स क्या था हमारे पास 1/√2 गिवन था, और ये जो है हमारे पास वैल्यू है 1/-1/√2, ये आई है। साइन एक्स गिवन था, कॉस एक्स हमारे पास अभी वैल्यू आई है। इन दोनों को कट करके हमारे पास बचेगा क्या, -1। तो tan x की वैल्यू -1। और ये आप देख रहे हो क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में x लाई करता है और tan जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो अपने आप ही नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर आपकी cos की वैल्यू ठीक आई है तो tan की अपने आप ठीक आएगी, ठीक है। ये आ गया। ऐसे ही अगर हमें मान लो निकालनी है cot की, cot x निकालना है, cot x निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, cos x अपॉन साइन x। ये तो 10th वाला फॉर्मूला है, 10th में भी पढ़ा हुआ है ये चीज। तो cos x की वैल्यू कितनी थी, -1/√2, और ये थी 1/√2, ठीक है। तो ये कैंसिल होके आ गया -1 cot x, ठीक है। आप लोग वो दूसरा मेथड भी कर सकते हो जिसमें हम एक ये फॉर्मूला पढ़ते हैं cot x का कि 1/tan x, उससे भी कर सकते थे, उससे डायरेक्ट आ जाता, लेकिन ये 1 तो ऊपर था ही, नीचे है -1, तो ये आ गई -1, क्योंकि ये -1 वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है। ये मैंने दोनों तरीके से कॉट की बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये आ गई मतलब कॉट की हमारे पास -1। नेक्स्ट आ जाओ किस पे,
सीकेंड पे। सीकेंड की अगर हमें निकालनी है सीकेंड एक्स, सीकेंड एक्स की कैसे निकालेंगे हम? सीकेंड एक्स इज इक्वल टू 1 कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 -1/√2। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक रैशनल नंबर, ये ऐसा मिल गया। तो ये वाला √2 ऊपर चले जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -√2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, सीकेंट एक्स की। और ये भी आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। नेगेटिव वैल्यू क्यों मिलेगी? सेम रीजन है क्यों एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि दो ही चीजें पॉजिटिव होती हैं, एक तो साइन पॉजिटिव होता है और एक कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। तो कोसिकेंट की भी हम कोसिकेंट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कोसिकेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी इससे? कोसिकेंट एक्स की वैल्यू निकलेगी कि 1/sin x। ये सारे फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बोला है कि लर्न करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। 1/sin x, 1/sin x वही वैल्यू जो है sin x की गिवन थी, ये चीज थी। अब √2 आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आई है? ये कोसिकेंट x की क्या वैल्यू आई है? √2। ये वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव आई है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखें सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये था, अगर एक्स जो है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें दो चीजें पता है कि साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, ठीक। साइन हमें गिवन था, पॉजिटिव आया, ठीक है। देखो जरा ध्यान से देखें तो कॉस नेगेटिव वैल्यू आई है, फिर हम tan पे आ जाते हैं, tan भी नेगेटिव आया, कॉट भी नेगेटिव आया, सीकेंट भी नेगेटिव आया, कोसिकेंट पॉजिटिव आया। तो हमें पता लग गया ये सब जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज आई हैं, ठीक है।